अब मार्च 2014 का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्कस द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, और जो फंक्शन दिया है वो है f(x) is equal to x times log x. So suppose we call this as equation number 1. Now to find the extreme values, that is maxima minima, इसका पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं. So we say differentiate with respect to x, तो हमें मिलेगा f dash x is equal to, अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. So x into derivative of log x, which is 1 by x, plus log x into derivative of x, which is 1. तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, दैट इज f dash x. तो ये x और ये x तो कैंसिल हो जाता है. सो वी हैव 1 प्लस log x into 1, दैट इज log x. से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, we'll get the second order derivative, that is f double dash x. अब 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, तो यहाँ से हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया. सो f double dash x is equal to 1 by x. Let us call this as equation number 3. Now we know that at maximum or at minimum values, f dash x, at maximum or minimum point, f dash x becomes equal to 0. So we say consider f dash x equal to 0. So we have 1 plus log x is equal to 0. यहाँ से हमें x की वैल्यू ढूंढनी होगी. So we can say log x is equal to 1, इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो -1. अब इस log टर्म का बेस होता है e, ओके, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग नेचुरल लॉग्स इन कैलकुलस. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. ये log फॉर्म है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. सो x इज इक्वल टू, ये e इस तरफ चला जाएगा और -1 उसका पावर बन जाएगा. सो x इज इक्वल टू e रेज टू -1, और वी कैन से x इज इक्वल टू 1 अपॉन e. तो ये x की वैल्यू हमें मिल गई. नाउ a की वैल्यू हमें मिली है x की, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, दैट इज f डबल डैश x. सो एट x इक्वल टू 1 बाय e, f डबल डैश x, अभी x की जगह पे हम डालेंगे 1 बाय e, इज इक्वल टू, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था 1 अपॉन x, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू डाल देंगे 1 बाय e. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x, x इज 1 बाय e. इसका रेसिप्रोकल लेके फाइनली हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है e, विच इज ग्रेटर दैन 0. और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 होता है, देन वी से द फंक्शन f(x) is minimum, it is minimum at x equal to 1 by e, and इसकी मिनिमम वैल्यू भी हमें पूछी गई है, and its minimum value, that is minimum value of f(x) will be, अब f(x) है x इंटू log x, तो इसमें 1 by e सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f(x) की मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी. सो x, दैट इज 1 by e, इंटू log x, दैट इज log ऑफ 1 by e. ये सिंप्लीफाई करते हैं. सो 1 by e इंटू, अब इसे हम लिख सकते हैं 1 by e को एज e रेज टू -1. अब -1 को अगर हम आगे ट्रांसफर करते हैं यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगैरिथम, तो 1 by e into -1 into log e. Now we know that the value of log e is 1. तो ये हो जाएगा -1 by e into 1, because log e is equal to 1. तो फाइनल आंसर आता है -1 by e. So hence we say
द फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1 बाय ई और उसकी मिनिमम वैल्यू है -1 बाय ई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मार्च 2014 से। The expenditure EC of a person with income I is given by, अब यहाँ पे हमें expenditure फंक्शन दिया है in terms of income, this is 0.1234 zeros, 1 2 3 4 then 3 5 फिर आएगा I square plus 0.045 into I. Find the marginal propensity to consume, that is MPC, and average propensity to consume, that is APC, when I is equal to 5000. सबसे पहले APC ढूंढ लेते हैं हम. So step number 1. Now APC is obtained as EC upon I. So ये डिवाइड कर देते हैं 0.1234 zeros, फिर आएगा 35, देन वी हैव I स्क्वायर प्लस 0.045 इंटू I और नीचे आएगा डिवाइडेड बाय I. अब न्यूमरेटर में हम I कॉमन ले सकते हैं तो इस I के साथ वो कैंसिल हो जाएगा. सो वील गेट APC इज इक्वल टू, ऊपर से I कॉमन ले लेते हैं और इस I के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 0.1234 zeros, फिर आएगा 35, अब I स्क्वायर बाय I तो ये रह जाएगा I एंड इधर I एंड I तो कट हो जाएगा. सो इट विल बी 0.045. Now they have given the value of I as 5000. So at I equal to 5000, इसमें हम 5000 substitute कर देते हैं. So we'll have APC equal to, अब इसे हम देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं 35 अपॉन 1 2 3 4 5 6 डेसिमल्स है तो 6 जीरो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 into I is 5000 plus 0.045. अब ये तीन जीरोस हम कैंसिल कर देते हैं. Now 35 into 5 is 175 upon 1000 तो ये आएगा 0.175 plus 0.045. Let us add the two. 0.175, 0.045. 5 and 5, that's 10. Carry 1, 8 and 4, ये 12. Carry 1, 2 and यहाँ पे 0. So APC की वैल्यू आती है 0.22. नेक्स्ट हमें पूछा गया है MPC, that is marginal propensity to consume. So MPC, as we know, it is derivative of E with respect to I. तो जो फंक्शन दिया है उसका हमें डेरिवेटिव लेना होगा. So let us take the derivative. So this will be derivative of EC दिया है 0.1234, फिर आएगा 35, next is I square plus 0.045 into I. Now let us differentiate. ये तो कोएफिशिएंट है तो ये एज इट इज रहेगा 0.000035 into I स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू I, that will be 2I, plus this will be 0.045 into I का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू I, that is 1. So if you multiply, ये आएगा 0.1234 और ये 2 से अगर मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 70. Then this will be I over here plus 0.045. अब अगेन इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एज 5000. So at I
इक्वल टू 5000 MPC की वैल्यू आएगी, इसे भी हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। सो 70 अपॉन 1 2 3 4 5 6 डेसिमल्स है तो 10 lakhs आएगा। 1 2 3 4 5 6 इंटू I इज 5000 प्लस 0.045। अब 1 2 3 और ये 4 डेसिमल्स कैंसिल हो गए, अगेन 1 4 zeros कैंसिल हो गए, सॉरी 2 3 4। नाउ 7 into 5 35, 35 upon 100 that is 0.35 प्लस 0.045। इसे ऐड करने पर हमें MPC मिल जाएगा 0.35 0.045। इधर एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो यह आ जाएगा 5, ये 9, ये 3 और ये 0 पॉइंट। सो वी हैव 0.395। सो दिस इज द वैल्यू फॉर MPC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मार्च 2014 का। इफ P represents it is daytime, नहीं आएगा यहाँ पर, it is daytime and Q is it is warm, give the verbal statements for the following symbolic statements। सबसे पहला है P and negate Q, तो इसका वर्बल फॉर्म होगा ना, P is it is daytime, तो यहाँ पे आ जाएगा it is daytime। अब यहाँ पे and है तो हम and लिख सकते हैं, but भी लिख सकते हैं, so we can write and or you can also write but। negate Q, it is warm का negate होगा it is not warm, so and it is not warm। ये हो गया पहला वर्बल स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज P और Q, फिर है P और Q। P है it is daytime, so we write it is daytime। फिर है और Q है it is warm, it is warm। नेक्स्ट है P if and only if Q, P if and only if Q। इसका वर्बल फॉर्म है it is daytime, it is daytime if and only if, we can write IFF, if and only if it is warm, if and only if it is warm। So these are the verbal statements for the given symbolic statements। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मार्च 2014 से। Using the truth table, examine whether the given statement pattern is a tautology, a contradiction or a contingency। तो ये हमारा स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है, P if then Q, आगे दिया है if and only if negate P और Q। सो दिस इज द स्टेटमेंट पैटर्न गिवन और हमें चेक करना है ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटिजेंसी। तो इसमें दो ही लेटर्स यूज हुए P एंड Q। तो पहला कॉलम हम ट्रुथ टेबल में P बनाएंगे, फिर Q। अब इंडिविजुअल नेगेशन देखें कहाँ पर है, इधर P का नेगेशन है, सो नेक्स्ट कॉलम आएगा नेगेट P एंड नाउ वी कैन कनेक्ट द स्टेटमेंट्स। पहले ये स्टेटमेंट पे हम फोकस करते हैं, देखिए इस वाले स्टेटमेंट पे ये स्टेटमेंट ऑब्टेन करते हैं। सपोज इसे हम नाम दे देते हैं S1। सो से स्टेटमेंट 1 इज P if then Q। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं, ये वाला, इसे हम नाम दे देते हैं S2। सपोज दिस इज स्टेटमेंट 2 विच इज नेगेट P और Q। अब ये S1 आ गया, ये S2 आ गया और दोनों को इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट करना है। तो लास्ट कॉलम आएगा
S1 if and only if S2। देखते हैं अब ट्रुथ टेबल कंप्लीट करके क्या आता है। तो P एंड Q है तो 4 कॉम्बिनेशंस आएंगे। सो P में हम लिखेंगे 2 ट्रू 2 फॉल्स, Q में ऑल्टरनेट ट्रू फॉल्स, सो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेट ऑफ P, ये सबका नेगेट करना है, सो ट्रू का नेगेट इधर F आ जाएगा, T का F हो जाएगा, F का T, अगेन F का T। अब इफ देन इज बिटवीन P एंड Q, एंड P एंड Q का इफ देन वाला रूल क्या है, TFF। ओके, दिस इज द रूल फॉर इफ देन, इफ T then F then the result is F। तो TFF होना चाहिए। तो TF यहाँ पर नहीं है, यहाँ है, देखिए TF, तो इधर आ जाएगा F, इधर TF नहीं है, यहाँ भी TF नहीं है। ओके, तो बाकी सब स्टेटमेंट्स रहेंगे ट्रू। नेक्स्ट है और। अब और कनेक्ट कर रहा है नेगेट P को एंड Q को। अब और का रूल होता है F और F इज F। तो यहाँ पे देखते हैं F और F, नो, F और F, तो यहाँ पे आ जाएगा F, F और F यहाँ पर नहीं है, F और F यहाँ पर भी नहीं है, तो बाकी ट्रू आ जाएंगे। एंड लास्ट है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का क्या रूल है, अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब दोनों का ट्रूथ वैल्यू अगर सेम हुआ, देन द आंसर इज ट्रू। तो देखिए T एंड T, तो ये T दोनों सेम है, फॉल्स फॉल्स, तो ये भी आएगा T, ये भी T एंड T, so that's T, T and T, that is also T। Okay, so if you see all the entries in the last column are true। Okay, so all the entries in the last column, in the last column are true, so therefore we say the given statement pattern, the given statement pattern is a tautology। So the given statement pattern is a tautology।